अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर है। अब आप उबैद ताहिर से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कतर में आज 19 अप्रैल 2020 को कोरोना के 440 नए केस रजिस्टर किए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री वायरस को कंट्रोल करने के लिए अनथक कोशिशें कर रही है। सनाइया के लॉकडाउन एरिया में वर्कर्स की सपोर्ट के लिए मजीद इक़दामात। वज़ारत दाखिला ने मीडिया और कम्युनिटी लीडर्स को इलाके की फील्ड विजिट करवाई है। और कोरोना वायरस के हवाले से अमरीका और चीन के दरमियान मुहाज़ाराई, जबकि आलमी सतह पर अमवात में इजाफा हुआ है। और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि आज 19 अप्रैल 2020 को कतर में कोरोना के 440 केस रजिस्टर किए गए हैं, जिनमें अक्सरियत उन वर्कर्स की है जिनको एहतियातन पहले ही क्वारंटीन कर दिया गया था, क्योंकि ये अफराद कन्फर्म्ड पेशेंट्स के साथ रहे थे। चंद केस ऐसे भी हैं जिनके किसी फैमिली मेंबर को ये बीमारी थी। सभी अफराद को आइसोलेट कर दिया गया है और उनको मेडिकल केयर दी जा रही है। इसी तरह आज मजीद 8 मरीज सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह रिकवर होने वाले अफराद की तादाद 518 हो गई है। वजारत सेहत ने वाज़ेह किया कि हालिया दिनों में मरीजों में इजाफे का सबब यह है कि ये वायरस इस वक्त पीक पर है और चंद दिनों तक ये सूरत हाल रहेगी, जिसके बाद बतदरीज बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा एक सबब यह भी है कि मेडिकल स्टाफ वायरस की चेन का पीछा कर रहा है और तलाश का दायरा बढ़ा दिया गया है और साबका मरीजों से मिलने जुलने वाले तमाम अफराद का पेशगी टेस्ट किया जा रहा है। इस स्ट्रेटेजी के नतीजे में वायरस के फैलाव को रोकने में बड़ी हद तक मदद मिली है। कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने और मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज करने के लिए मुल्कगीर सतह पर जबरदस्त कोशिशें की जा रही हैं। एचएमसी के ज़ेर निगरानी वबाई अमराज के सेंटर में मरीजों का प्लाज्मा के जरिए भी इलाज शुरू किया जा चुका है। सेंटर की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मुना अल मुसलमानी ने बताया कि इस तरीक़ा इलाज के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं और बाज़ ऐसे मरीज जो वेंटिलेटर पर थे, अब इस प्लाज्मा इलाज के बाद उनको इसकी जरूरत नहीं रही। दवाई और मेडिकल केयर के अलावा वजारत सेहत कोरोना के नफ्सियाती असरात को दूर करने के लिए माहिरीन के खिदमात ले रही है। नफ्सियाती सपोर्ट के सेंटर में साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट डॉक्टर खालिद अल मुहन्नदी ने रेडियो कतर से बात करते हुए बताया कि ये बहुत ज़रूरी है कि मरीजों के हौसले को बुलंद रखा जाए और उनकी नफ्सियाती उलझनों को दूर किया जाए और नफ्सियाती मौलजीन इस जरूरत का पूरा ख्याल रख रहे हैं। वज़ारत दाखिला ने सनाइया के लॉकडाउन एरिया की सूरत हाल को करीब से देखने और समझने के लिए कल 18 अप्रैल 2020 को मीडिया और कम्युनिटी लीडर्स के एक वफ्द को इलाके का दौरा करवाया। इस दौरे के दौरान सिक्योरिटी और शोबा सेहत के जिम्मेदारान ने वफ्द को ताज़ा तरीन हालात से वाकिफ कराया। वज़ारत दाखिला में ताल्लुकात आम्मा के शोबे के डायरेक्टर ब्रिगेडियर अब्दुल्ला खलीफा अल मुफ्ताह, इलाके के सिक्योरिटी कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल अहमद महमद अल गानिम और वज़ारत सेहत की जानिब से इलाके के मेडिकल सुपरवाइजर डॉक्टर खालिद अब्दुल नूर ने वफ्द को तमाम तफसीलात फराहम की। डॉक्टर खालिद ने बताया कि 150 से 200 बेड पर मुश्तमिल आर्जी इमरजेंसी सेंटर आइंदा चंद दिनों में काम करना शुरू कर देगा और उसके बाद मजीद एक सेंटर लॉकडाउन एरिया की सर्विस के लिए बनाया जाएगा। इस इलाके में तिब्बी सहूलियात के अलावा वर्कर्स को खाने पीने और सफाई सुथराई का सामान मुफ्त तकसीम किया जा रहा है, जबकि लॉकडाउन एरिया में खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स और मनी एक्सचेंज भी खुले हैं। कोरोना वायरस के इस गैर मामूली माहौल में तमाम वजारतें और सरकारी इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वजारत तिजारत और सनअत ने वजारत बल्दियात व माहौलियात और विदाम कंपनी के ताउन से रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में बकरे के गोश्त की कीमतों को मजीद कम करने का ऐलान किया है। नई कीमतों पर कल 20 अप्रैल बरोज़ पीर से बकरे का गोश्त दस्तयाब होगा।
इस कौमी पहल के तहत शहरियों को माकूल कीमतों पर बकरे का गोश्त बेचा जाएगा। वाज़ेह है कि हुकूमत ने 500 से ज़्यादा रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें पहले ही कम कर दी हैं, जो रमज़ान के आखिरी दिन तक लागू रहेंगी। अवाम की सेहत और सलामती के पेश नज़र कतर की तमाम बल्दियात के इंस्पेक्टर्स अपने अपने इलाकों में बिलखुसूस फूड आउटलेट्स का दौरा कर रहे हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ग़िज़ाई अशिया सेहतमंद माहौल में तैयार की जा रही हैं और काम करने वाले अफराद सेहत के उसूलों पर अमल कर रहे हैं। ये बल्दियात तफ्तीशी दौरों के अलावा इलाके को सैनिटाइज भी कर रही हैं। कतर मुल्क के अंदरून और बैरून हर दो सतह पर कोरोना का मुकाबला कर रहा है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और परेशान हाल इंसानों को तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद मुहैया कर रहा है और साथ ही साथ मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए लोगों को उनके वतन भी पहुंचा रहा है। चीन, ईरान, फ़लस्तीन, इटली, लुबनान और कुवैत के अलावा तुर्की और शाम की सरहद पर मौजूद शामी बेसहारा ख़ानदानों और बांग्लादेश और लुबनान में मौजूद हज़ारों पनाहगज़ीन ख़ानदानों को कोरोना का मुकाबला करने के लिए तिब्बी और ग़िज़ाई इमदाद पहुंचाई जा रही है। आलमी सतह पर कतर के इन इंसानियत नवाज इक़दामात को सराहा जा रहा है और कई मुल्कों ने उसकी कोशिशों का शुक्रिया अदा किया है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर से सुन रहे हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद आलमी सतह पर बढ़ रही है और अमेरिका और चीन के दरमियान इस हवाले से ज़बरदस्त इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। दुनिया में मजमूई तौर पर कोरोना के मरीजों की तादाद 23,50,000 हो चुकी है और मरने वाले 1,61,000 हैं, जिनमें से 39,000 का ताल्लुक सिर्फ अमेरिका से है, जबकि सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 6 लाख है। कोरोना वायरस की वजह से बरतानिया में गुज़िश्ता 68 बरसों में पहली बार मलिका एलिज़ाबेथ की सालगिरह पर तोपों की सलामी नहीं दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ये बात साबित हो गई कि चीन ने जानबूझकर वायरस फैलाया है तो उसको इसकी सजा दी जाएगी। अमरीका को शक है कि इस वायरस को चीन के शहर वुहान की एक लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था। ये लेबॉर्ट्री वबाई अमराज के लिए मखसूस है और इसके गिर्द सख्त हिफाजती हिसार है। इस लेबॉर्ट्री में दुनिया के खतरनाक तरीन वायरस पर तजर्बे किए जाते हैं, जिनमें एबोला वायरस भी शामिल है। इस लेबॉर्ट्री को फ्रांस की मदद से तकरीबन 40 मिलियन यूरो की लागत से तैयार किया गया था और इसका मकसद ये था कि किसी वबाई मर्ज के सामने आने पर जल्द अज जल्द उसका तज्जिया किया जा सके। इस लेबॉर्ट्री में दुनिया के मुख्तलिफ तरह के वायरस के 1500 सैंपल्स मौजूद हैं, जो वायरस का दुनिया में सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। इस तरह की लेबॉर्ट्रीज को B4 कहा जाता है और उनकी तादाद दुनिया में कम से कम 30 है, जिनमें से आधी अमेरिका में है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना से मरने वालों की हतमी तादाद के बारे में सिर्फ चीन तक बात महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये मसला दीगर मुल्कों में भी होगा। बरतानिया में वजीर सेहत ने एतराफ़ किया है कि उम्र रसीदा अफराद की देखभाल करने वाले सेंटर्स में मरने वालों की असल तादाद कहीं ज्यादा है, जबकि स्पेन ने भी कहा है कि कोरोना केसेस को रजिस्टर करने के लिए नए सिस्टम के इख्तियार किए जाने के बाद साबका अदाद-ओ-शुमार में तब्दीली आ सकती है। इसी तरह अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक स्टडी में कहा गया है कि सिलिकॉन वैली में मरीजों की तादाद सरकारी तौर पर बताई गई तादाद से 50 गुना ज्यादा है। यही बात अफ्रीकी मुल्कों के बारे में भी कही जा रही है। और जर्मनी के वजीर अफजाइश गिर्द मोलर ने यूरोपीय इत्तेहाद से अपील की है कि वो मशरक़ वुस्ता और अफ्रीका के मुल्कों की मदद के लिए 50 अरब यूरो की इमदाद मुहैया करे ताकि ये ममालिक कोविड-19 का मुकाबला कर सकें। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए।
قطر में आज 19 अप्रैल 2020 को कोरोना के 440 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि शिफायाब होने वालों की तादाद 518 हो गई है। सनाइया के लॉकडाउन एरिया में वर्कर्स की सपोर्ट के लिए मजीद इक़दामात। वज़ारत दाखिला ने मीडिया और कम्युनिटी लीडर्स को इलाके की फील्ड विजिट करवाई है। और कोरोना वायरस के हवाले से अमरीका और चीन के दरमियान मुहाज़ाराई, जबकि आलमी सतह पर अमवात में इजाफा हुआ है। उर्दू रेडियो कतर से आज का दूसरा और आखिरी बुलेटिन अपने